हेलो माय डियर स्टूडेंट्स क्लास नाइन्थ। जो हमारा सब्जेक्ट वो है सोशल साइंस। और सोशल साइंस में हम सिविक्स का सिविक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। और उसके क्वेश्चंस लास्ट पे हम कर रहे हैं। पहले 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन वी ड्रॉ द फॉलोइंग कंक्लूजन फ्रॉम द information given in this chapter? Give 2 facts to support your position for each these. Election Commission of India does not have enough powers to conduct free and fair election. पहला यहाँ पे जो स्टेटमेंट में दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है कि उसको फुल पावर्स नहीं है। क्या उसको फुल पावर्स है कि वो फेयर इलेक्शन कर सकते हैं? हाँ, उसके पास ये चीज़ है। लेकिन ये वाला ठीक है, देयर इज़ ए हाई लेवल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन इन अवर कंट्री। यहाँ पे हाई लेवल पे लोगों की पार्टिसिपेशन होती है। इट्स वेरी इजी टू फॉर द पार्टी इन पावर टू विन इलेक्शन। और जो रूलिंग पार्टी होती है, जब पावर में होती है, जब इलेक्शन होती है, उसको आसानी के साथ इलेक्शन जीत सकती है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मैनी रिफॉर्म्स आर नीडेड टू मेक आवर इलेक्शन कंप्लीट फ्री एंड फेयर। यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत ताकि जो हमारा इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लूपहोल्स है जिसकी वजह से हमारा इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होता है। हमारा आंसर क्या है? नो, द गिवन कंक्लूजन फॉर द इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी ड्रॉन बिकॉज Election Commission released the code of conduct for election and has power to punish whoever violates them. इलेक्शन कमीशन को ये पावर है कि वो कोई भी मतलब कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ कोई भी खिलाफवर्जी करेगी तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो उसको पनिशमेंट दे सकता है। वो किस पार्टी का है, वो कोई लीडर क्या है, चाहे छोटा लीडर या बड़ा लीडर है, उसको पनिशमेंट मिल सकता है। Number 2, during election, the election in charge work under Election Commission of India and not government. जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर होता है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर नहीं होता है। B, yes, the given conclusion can be drawn because voters' tournament has soared the past few years. यहाँ पे कुछ सालों से लग रहा है कि वोटिंग कम हो रही है। देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़। लोगों के इलेक्शन में जो हिस्सा लेते हैं वो बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं, इलेक्शन में भी हिस्सा लेते हैं। नो, इट इज़ नॉट ए राइट कंक्लूजन। ठीक है, सी पार्ट। द रूलिंग पार्टी इज़ इन वन इलेक्शन लूजेज द पावर इन द नेक्स्ट। जो रूलिंग पार्टी होता है वो दूसरे इलेक्शन में हार भी सकता है मैक्सिमम टाइम्स पे। डिस्पाइट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द इलेक्शन कैंपेन, कैंडिडेट्स लूज। ठीक है, यस, द कंक्लूजन इज फेयर बिकॉज रिफॉर्म्स विल मेक ईजियर टू स्मॉल पार्टीज टू फेस नो मेजर चैलेंजेस इन फाइटिंग एन इलेक्शन। जब रिफॉर्म हो जाएगी और जो छोटी पार्टी यहाँ पे होती है उनका इलेक्शन जीतने में आसानी हो जाए, क्योंकि जो बड़ी पार्टी होते हैं वो बहुत सारी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। टू स्टॉप कैंडिडेट्स फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस फ्रॉम रनिंग इन इलेक्शन। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं वो ऐसा नहीं भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चेन्नप्पा वॉज कन्विक्टेड फॉर torturing his wife for dowry. Chinappa was convicted for torturing his wife for dowry. Satbir was held guilty for practicing untouchability. The court did not allow either of them to contest election. Does this decision go against the principle of democratic election? यहाँ पे बता रहा है कि चेन्नप्पा है, उसने अपनी बीवी को टॉर्चर किया है कि उसने डावरी नहीं, उसने जहेज नहीं लाया है। और सतबीर ने
अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दिया है, यानी ज़ात पात ऊंच नीच को उसने बढ़ावा दिया है क्या। और इलेक्शन कमीशन ने उनको, इलेक्शन कोर्ट ने उनको इलेक्शन मतलब इलेक्शन में कंटेस्ट का हिस्सा लेने के लिए अलाउ नहीं किया। क्या ये डिसीजन डेमोक्रेटिक या नहीं है? द डिसीजन इज़ नॉट अलाउ बोथ जनपद एंड सतवीर फॉर देयर क्राइम दे कमिटेड to not contest election is totally fair. According to the election rule, no criminal can participate in election. Hence, it is a fair country. कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो ठीक दिया है, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके जो मुजरिम हुआ है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, आप आसान उसको लिख सकते हैं कप पे। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। हियर आर सम रिपोर्ट्स ऑफ मॉल प्रैक्टिस इन इंडियन इलेक्शन, आइडेंटिफाई व्हाट द प्रॉब्लम्स इन ईच केस, व्हाट शुड बी डन टू करेक्ट द सिचुएशन। यहाँ पे बहुत सारे मॉल प्रैक्टिस हमारे इलेक्शन में होते हैं और आइडेंटिफाई किया गया है क्या व्हाट शुड बी डन टू करेक्ट, इन प्रॉब्लम्स को कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं। ये दिया गया है कि किस तरह हम इलेक्शन में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो गैर कानूनी एक्टिविटीज़ होते हैं, उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रमेश वॉज नॉट इन क्लास व्हेन दिस चैप्टर वॉज बीइंग टॉट, ही केम द नेक्स्ट डे एंड रिपीटेड व्हाट ही हैड heard from his father. Can you tell Ramesh what is wrong with these statements? और रमेश यहाँ पे बता रहा है कि रमेश स्कूल नहीं आया, उसको ये चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन वो नेक्स्ट डे आया, जब आया है तो उसने ये चैप्टर अपने पेरेंट्स से पढ़ा है। कैन टेल रमेश व्हाट इज़ रॉन्ग विद दीज स्टेटमेंट्स। वुमेन ऑलवेज वोट, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। वुमेन ऑलवेज वोट द वे मैन टेल देम टू, सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ गिविंग देयर। यहाँ पे वुमेन्स जो वोट डालते हैं वो अपने मर्दों के कहने पर करते हैं। क्या ये सही है, गलत है? ठीक है। पार्टी पॉलिटिक्स क्रिएट्स टेंशन इन सोसाइटी। पॉलिटी जो पार्टीज होते हैं, जो उनके पॉलिटिक्स होते हैं, वो मतलब सोसाइटी में टेंशन क्रिएट करते हैं। इलेक्शन शुड बी डिसाइडेड बाय कॉन्सेंसस नॉट बाय कंपटीशन। इलेक्शन कॉन्सेंसस में होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन नहीं होना चाहिए। ओनली ग्रेजुएट शुड बी अलाउड टू स्टैंड ऑन कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन। जो ग्रेजुएट्स है उन्हीं को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा। इन स्टेटमेंट को हमें देखना चाहिए। ठीक है। इन इलेक्शन सेकंड बैलेट सिस्टम इज यूज्ड वेयर एनी इंडिविजुअल कैन वोट फॉर पार्टी ही शी लाइक्स। हिनस वुमेन कैन आल्सो यूज देयर डायरेक्शंस एंड कास्ट वोट पर देयर विशेज। यहाँ पे इलेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे बैलेट बॉक्स होता है, यहाँ पे मशीन का इस्तेमाल होता है, और जो औरतें हैं वो अपने मन के मुताबिक वो डाल सकते हैं, अपने नुमाइंदे को चुन सकते हैं। Competition is important for any profession as it motivates one to better. Competition in election ensures candidates working hard for the society. Hence, it should be encouraged. Competition हर एक काम में ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन कंपटीशन की बुनियाद पर हम अच्छे काम कर सकते हैं, और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो हार्ड वर्क बन सकते हैं और लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। Thus, competition should be encouraged. ठीक है। Education qualification is not the only factor for candidates to understand social needs of the people. जो इलेक्शन एजुकेशन के ज़रिए ही लोग, जो कैंडिडेट है, वो लोग सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते हैं, बल्कि हिंस इट शुड बी फेयर इन सम इज़ नॉट ए ग्रेजुएट टू रन फॉर इलेक्शन। इसलिए ग्रेजुएशन ज़रूरी नहीं है, ये एक पढ़ा लिखा तो होना चाहिए, लेकिन उसके पास मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या क्या है, किस तरह उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज तो इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।